हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तिलक के बारे में। ये जो तिलक हमने धारण किया हुआ है, ये तिलक हम क्यों धारण करते हैं? क्या सिर्फ तिलक धारण करने से ही भक्ति हो जाता है? तो तिलक धारण नहीं करने से भक्ति नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे तिलक महात्म्य के बारे में, मतलब तिलक हम क्यों धारण करते हैं, शास्त्र में तिलक का क्या महत्व होता है, और हम जानेंगे तिलक धारण करने का साइंटिफिक रीज़न भी। और एक बात हम जानेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि भगवान के सभी भक्त, सभी वैष्णवास क्या करते, तिलक धारण करते, लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियाँ और श्री राधा रानी कभी तिलक धारण नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तिलक हम धारण करते हैं क्योंकि भक्ति का एक अंग होता है तिलक धारण करना। वैष्णवास का एक प्रधान लक्ष्य होता है तिलक धारण करना। और अगर इसको आप शो ऑफ बोलते हो कि हम क्यों भक्ति का शो ऑफ कर रहे हैं तिलक लगा के, तो आप बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक भक्त का पहचान है। जैसे कि कोई पुलिस वाला होता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होते हैं, वैसे अलग अलग प्रोफेशंस के जितने भी लोग होते हैं, सबका अलग अलग ड्रेस होता है, अलग अलग यूनिफॉर्म होता है जो उनको रिप्रेजेंट करता है उनके प्रोफेशन के मुताबिक। तो क्या आप जाकर एक पुलिस वाले को बोलोगे कि भैया आपने क्यों यूनिफॉर्म पहना है? लेकिन एक पुलिस वाले के लिए वो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि वो एक पुलिस वाला है। ठीक वैसे ही एक भक्त को, एक वैष्णव को तिलक धारण करना उतना ही ज़रूरी होता है। और ये हमारी संस्कृति है, इसे हमको जिंदा रखना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि हमें तो तिलक और कंठी प्राउड से, गर्व के साथ पहनना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हमारे शास्त्रास, हमारे पुराणास तिलक के बारे में क्या बोलते हैं, तिलक का महत्व क्या है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रियार्थम वा शुभर्थम वा रक्षार्थे चतुरानना तत्पूजा होम काले च सायं प्रातः समाहिता मद्भक्तो धारयन् नित्यं ऊर्ध्व पुण्ड्रं भयापहम्। हे ब्राह्मण, हमारे भक्त स्थिर चित्त होकर सायं प्रातः काल में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पूजा और होम के लिए हमें संतुष्ट करने हेतु अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए भयनाशक ऊर्ध्व पुण्ड्र अर्थात तिलक नित्य धारण करेंगे। तो इसमें हमें साफ साफ पता चलता है कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ये बोला है कि हमें तिलक नित्य धारण करना है, अर्थात हमें तिलक रोज धारण करना होता है। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी बोला है कि तिलक भय नाशक होता है, अर्थात ये हमारे भय को नाश करने वाला होता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में यमराज जी अपने दूतगण को कहते हैं, दूताश्रेणोच्चत् फालं गोपी चंदन लांछितं जालादिन्धनवत्सोऽपि त्याज दूरे प्रयत्नतः। यमराज जी ने अपने दूतगण से कहा, हे यमदूतगण, श्रवण करें, जिनके ललाट पर अर्थात फॉरहेड, मस्तक पर गोपी चंदन अंकित रहेगा, अति यत्न के साथ उनका परित्याग करना। ये श्लोक है काशी खंड के स्कंद पुराण में। इसमें यमराज जी ने स्वयं अपने दूत को कहा है कि जिनके मस्तक पर तिलक शोभित रहेगा उनसे आप दूर रहना। इसीलिए तिलक को भगवान श्री कृष्ण ने भयनाशक कहा है। जो नित्य प्रतिदिन तिलक धारण करते हैं उनका यमदूत से कोई भय नहीं होता है। तो ये श्लोक है पद्म पुराण के उत्तरखंड का। यज्ञ दान तपश्चर्या जप होमादिकञ्चयत् ऊर्ध्व पुण्ड्रधर कुर्यात् तस्य पुण्यमनन्तकम्। ऊर्ध्व पुण्ड्रधर यज्ञ कुर्यात् श्राद्धं शुभनने कल्पकोटि सहस्राणि वैकुंठे वशमापुआ। तिलक धारण करके यज्ञ, दान, जाप, तपस्या, ध्यान, होम आदि शुभ कार्य करने से उन सारे कर्मों का फल अनंत हो जाता है। तिलक धारण करके हरि भजन करने से सहस्त्र कोटि कल्प वैकुंठ में वास मिलता है। तो चलिए अब अगले श्लोक से जानते हैं कि तिलक धारण ना करके अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो कैसा होता है। यज्ञो दानं तपो होम श्रद्धाया पितृतर्पणं व्यर्थं भवति तत्सर्वं ऊर्ध्व पुण्ड्रं विना कृतं।
तिलक धारण किए बिना जो भी यज्ञ, दान, होम, तपस्या, वेद पाठ अथवा पितृलोक का तर्पण आदि कार्य करते हैं वो सब विफल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें तिलक धारण करना अति आवश्यक होता है। तो ये रहा पद्म पुराण का और एक श्लोक, यच्छरीरं मनुष्याणां ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतं द्रष्टव्यं नैव तत्तावत् श्मशानसदृशं भवेत्। जिनके शरीर पर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक शोभित नहीं होता है उनका शरीर शमशान के समान है। तिलक धारण नहीं करने से हमारा शरीर शमशान के समान हो जाता है और तिलक धारण करने से हमारा शरीर एक मंदिर के समान हो जाता है। तो आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपको शमशान के समान अपने शरीर को बनाना है या फिर मंदिर के समान बनाना है। ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक की ओर जाते हैं, भिक्षादर्शे जले बापी यो विदध्याय प्रयत्नतः ऊर्ध्वपुण्ड्रं महाभाग शयति परमां गतिम्। इसका अर्थ है दर्पण में या जल में प्रतिबिंब देखकर जो व्यक्ति अति श्रद्धा और यत्न के साथ ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण करता है उनको परम गति अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल पर स्थान प्राप्ति होता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, हमारा प्रिय भक्त वही होते हैं जो हमेशा हमारा गुण कीर्तन करते हुए मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं। जो भक्त अपने मस्तक पर तिलक धारण नहीं करते हैं उस भक्त का मस्तक शमशान बन जाता है। पवित्र गोपी चंदन शरीर में धारण करने से सर्व प्रकार के पाप और अशुभ शक्ति विनष्ट हो जाता है। तो अब जानते हैं कि तिलक धारण करने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होता है, जिनमें से एक चक्र यहाँ होता है जहाँ हम तिलक धारण करते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस, मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे फॉरहेड के इसी स्थान पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और यहाँ पे जब हम तिलक धारण करते हैं, ऐसे ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण करते हैं, जिसका मतलब होता है ऊर्ध्वपुण्ड्र का मतलब होता है यू शेप का जो तिलक होता है। ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक जब हम धारण करते हैं तब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होके वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को शांत रखता है, ठंड रखता है और फिर इससे हमारा मन भी शांत रहता है, हमारा मन भी कंट्रोल में रहता है और उसके साथ साथ हमारा धैर्य शक्ति, हमारा जो पेशेंस का लेवल है वो बढ़ जाता है। वेद अनुस्मृति शास्त्र में भी तिलकहीन ललाट का अर्थात जो लोग तिलक धारण नहीं करते हैं उनके लिए निंदा उल्लेखित है और उसके साथ साथ कलयुग के महाअवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी तिलकहीन ललाट का निंदा कुछ इस तरह से किया है। तिलक न থাকে যদি বিপ্রের কপালে সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে প্রভু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার বুঝিলাম আজি তুমি নাহি করো সন্ধ্যা आजी भाई तुम्हार हुईलो संध्या बंधा। इसका मतलब है वेद कहते हैं कि जिनके मस्तक पर तिलक नहीं होता उनका मस्तक शमशान समान है। प्रभु कहते हैं क्यों भाई आपके मस्तक पर तिलक ना होने का कारण क्या है। समझ गए आज आपने नहीं किया संध्या आरती और आज आपका पूजा प्रार्थना सब कुछ विफल हो गया। उस दिन महाप्रभु जी के जितने भी शिष्य थे उन्होंने संध्या आरती तो किया था लेकिन उन्होंने तिलक धारण नहीं किया था। तो फिर महाप्रभु ने उनसे बोला कि आप लोग फिर से जाओ, तिलक धारण करो अपने द्वादश अंगों पर और फिर से आकर आरती करो, नहीं तो जितना भी आपने ये सब आरती किया है वो सब कुछ विफल हो चुका है। भक्त वैष्णव वर्णन करते हैं तिलक और त्रिलोक में गोविंद का वास है। भक्तों के माध्यम से ही उनका महिमा प्रकाश होता है। तिलक देखकर मुख में आता है कृष्ण का नाम और मृत्यु काल में यमराज भी नरक नहीं ले जा सकते हैं उनको। शास्त्र में है तिलक के महिमा का वर्णन। तिलक के बीच में विष्णु जी, दाहिने और शिव जी और बाएं और ब्रह्मा जी का निवास होता है। तिलक ना रहने से मस्तक हो जाता है शमशान के समान और तिलक सभी कार्य में शुभ शक्ति दान करते हैं। तो इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमको पता चलती है कि तिलक के जो बीच का जो अंश होता है इसमें महाविष्णु का निवास होता है और फिर दाहिने साइड में शिव जी का वास होता है और बाएं साइड में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो अब हम जानेंगे कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री राधा रानी और गोपियाँ तिलक क्यों धारण नहीं करती है। तो इसके लिए हम एक कथा सुनाते हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सोते सोते ही श्री राधा हे राधिके गोपियाँ ललिता, विशाखा उनका नाम लेते रहते थे रात भर।
एक दिन भगवान की जितनी भी पत्नियां थी, महिषी थी, उन्होंने भगवान से कहा कि आपको उन गोपियों में, श्री राधा में ऐसा क्या मिला जो हमें नहीं है, जो आप उनसे दूर रहने के बावजूद भी आप उनको इतना याद करते हैं, और आपने तो उनके साथ रास भी किया था, तो आप हमारे साथ क्यों रास नहीं करते? हम भी तो आपके पत्नियां हैं, आपकी महिषीगण हैं, हमको भी उतना अधिकार होता है कि आपके साथ हम रास करें। तो ये सुनकर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्काया और फिर उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, आज हम आपके साथ रास करेंगे। आज रात्रि को हम वन में जाएंगे और वहाँ जाके हम अपना बांसुरी बजाएंगे, और आप लोग बांसुरी की ध्वनि सुन के ही बाहर आना सभी लोग, और फिर हम आपके साथ आज राज रचाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने दाऊ भैया बलदेव जी से कहा कि आज रात को हम वन में जाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, रास करेंगे, तो आप क्या करना, द्वारिका को चारों तरफ से आप नज़र रखना, आप देख के रखना सब कुछ, आप यहाँ पे पहरेदार के रूप में रहना। तो ये बोल के श्री कृष्ण वन में चले गए। फिर वो जाके अपना बांसुरी बजाने लगे। उनके बांसुरी की ध्वनि से सारे उनकी जो पत्नियाँ थी, 16,108 उनके महिषीगण बाहर निकले। फिर बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि दाऊ भैया है, बलदेव जी है। बलदेव जी को देख के वो सारे वहीं पे रुक गए, और उन्होंने सोचा कि दाऊ भैया बलराम जी को कैसे बोले कि हम रास करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्येष्ठ है, उनको बोल के हम कैसे जाए। उनको लज्जा आ रही थी, उनको शर्म आ रही थी, तो इसीलिए उन सब ने ये तभी निर्णय लिया कि वो लोग रास करने उस दिन नहीं जाएंगे, और शर्म के कारण, लज्जा के कारण वो लोग फिर अपने अपने कक्ष में जाकर वो लोग सो गए। फिर अगले दिन श्री कृष्ण ने उन सबको बुलाया और पूछा कि आप लोग कल क्यों नहीं गए? मैंने पूरा रात इतने ठंड में बांसुरी बजाया सिर्फ आपके लिए, और आप लोग क्यों नहीं गए? फिर उन सभी महिषीगणों ने बोला कि भगवान हमें माफ़ कर देना, हमने द्वार पर बलराम दाऊ को देखा था, और उनको बोल के हम कैसे जाते आपके पास, हमें लज्जा आ रही थी कि हम रास करने जाएंगे आपके साथ, ये हम कैसे बोलते उनको, तो इसीलिए हम नहीं जा पाए। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि आपको लज्जा के कारण आप नहीं गए, लेकिन आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इतने ठंड में हमने पूरी रात बांसुरी बजाई, वो भी सिर्फ आपके लिए, और आप लोग लज्जा के कारण नहीं गए हमारे पास और अपने अपने कक्ष में जाकर सो गए, अपने पति को वन में ठंड में रखकर, और अभी हमको इतना बुखार आ गया है। तो ये भी भगवान का एक लीला ही है, उनको रियलाइज़ कराने के लिए। तो सुनते रहिए कहानी आगे। अब भगवान श्री कृष्ण को इतना ज़्यादा बुखार हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। इधर नारद मुनि को अपनी भक्ति पर थोड़ा सा घमंड हो गया था। वो सोच रहे थे कि उनसे ज़्यादा बड़ा भक्त तो और कोई है ही नहीं। देवर्षि नारद फिर द्वारका में पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचते उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का इतना ज़्यादा बुखार है। इतने सारे वैद्य को दिखाकर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। फिर देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप कैसे ठीक होंगे, कृपया आप हमें बोलिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारा ये बुखार कोई वैद्य कोई भी ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है हमारे सबसे श्रेष्ठ भक्त के चरण कमल के जो रज है, जो मिट्टी है, वो हमें हमारे मस्तक पर लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये बुखार ठीक होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद से कहा कि हे मुनि, आप ही तो हमारे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, तो क्यों ना आपके ही चरण रज हमारे मस्तक पर लगा दीजिए। तो फिर नारद जी ने कहा कि हे भगवान नारायण नारायण, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम आपके दास हैं, और हम आप त्रिलोक के पति है, आपको अगर हम अपने चरण के रज आपके मस्तक पर लगा दे तो हमें न जाने कितनों कल्पों तक नरक में वास करना पड़ेगा। ये इतना महापाप हमसे ना करवाइए भगवान, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम अवश्य आपके किसी न किसी भक्त से तो चरण रज लेकर ही आएंगे। फिर नारद जी वहाँ से गए, और फिर भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियाँ हैं, महिषीगण है, उनसे बोला कि भगवान का ऐसे बुखार ठीक होगा केवल और केवल उनके भक्त के चरण की मिट्टी से। तो फिर उन लोगों ने भी मना कर दिया, बोला कि हम ऐसा पाप नहीं कर सकते, हम अपने स्वामी के मस्तक पर हमारा चरण रज कैसे दे सकते हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर देवर्षि नारद वहाँ से जाते हैं ब्रह्मा जी की तरफ।
ब्रह्मा जी ने भी उनको मना कर दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, हम अपने प्रभु को चरण रज नहीं दे सकते हैं। उसके बाद नारद जी गए शिव जी की ओर। फिर शिव जी ने भी यही बोला कि हम अपने प्रभु को अपने चरण रज कैसे दे सकते, इतनी बड़ी पाप हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर देवर्षि नारद वहाँ से भी निराश होकर लौटे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे संतों तक, बहुत सारे भक्तों तक वो गए, लेकिन उनको चरण रज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है भगवान श्री कृष्ण को अगर चरण रज दिया जाए, वो भी उनके मस्तक पर, तो उनको कितना ज़्यादा पाप लगेगा, उनको कितने जन्मों जन्म तक, कितने कल्पों तक उनको नरक में वास मिलेगा। और इसी भय के कारण उन्होंने किसी ने भी चरण रज नहीं दिया। और फिर देवर्षि नारद चले वृंदावन में। तो सारी गोपियाँ देवर्षि नारद को देखकर भाग भाग के दौड़ दौड़ के आए और बोले कि देवर्षि नारद, हमको पता है आप कोई ना कोई संदेश तो लाए होंगे हमारे कृष्ण का, तो जल्दी से हमें बताइए हमारे कृष्ण कैसे हैं। और फिर नारद जी थोड़ा सा निराश हो गए और बोले कि श्री कृष्ण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर गोपियों को तो जैसे, उनको तो जैसे क्या बताऊँ, मुझ में वो शब्द नहीं है कि मैं उनका भाव कैसे प्रकाश करूँ। तो फिर गोपियाँ बोली कि क्या हुआ हमारे स्वामी को, हमारे कृष्ण को क्या हुआ। फिर देवर्षि नारद ने बोला कि श्री कृष्ण को बहुत तेज बुखार है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कितने सारे वैद्य को दिखा दिया, कितना कुछ कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि ये सिर्फ ठीक होगा, एक ही मार्ग है इसका, उनका किसी सच्चे भक्त का पद रेणु अर्थात चरण कमल का जो रज है, वो रज उनके मस्तक पर लगाने से ही श्री कृष्ण का बुखार ठीक होगा। और फिर ये सुनकर ही वहाँ पे जितनी सारी गोपियाँ थी, श्री राधा रानी भी वहाँ पे थी, उन सभी ने अपने चरण से, वो जहाँ पे खड़ी थी, अपने चरण की जो रज है, जो मिट्टी है, सब एक अपने वस्त्र में सब मिट्टी उठा लिए और एक पोटली बनाकर देवर्षि नारद जी को दे दिए और बोला कि लीजिए नारद जी, अभी आप ये लीजिए और एक भी बात मत करना और वक्त आप यहाँ पे मत गवाओ, आप ये लीजिए और अभी जाइए हमारे श्री कृष्ण को अभी ठीक कर दीजिए ये चरण के रज लगाकर। उनको देखकर नारद जी तो सच में बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए कि ब्रह्मा जी, शिव जी और कितने बड़े बड़े संत, स्वयं श्री कृष्ण के जो पत्नियां थी, उन्होंने भी चरण रज नहीं दिए, और आप लोगों ने एक बार सुनते ही रज दे दिए। आप लोगों को ये पता भी है कि श्री कृष्ण कौन है, वो त्रिलोक के पति है, और उनको आप अपने चरण रज दे रहे हो, अपने चरण की धूली दे रहे हो, जिससे आप सभी को ना जाने कितने कल्पों तक आपको नरक में वास मिल सकता है। आपको अंदाज़ा भी है। फिर गोपियों ने, श्री राधा रानी ने बोला, अपने आँखों में झरझर अश्रु बह रहे थे, और उन्होंने बोला कि देवर्षि नारद, हमारे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उनको अगर एक पल के लिए भी कष्ट हो तो वही हमारे लिए नरक यातना से भी बढ़कर है। अगर उनका कष्ट हमारे चरण रज से ठीक हो जाता है तो उसके लिए हम एक क्या, दो क्या, हजारों क्या, लाखों क्या, जन्मों जन्मों तक हम नरक में रह सकते हैं। हमें नरक यातना की कोई भय नहीं है, हमें हमारा कोई चिंता नहीं है। हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनकी संतुष्टि ही हमारे लिए सब कुछ है। उसके लिए हमको नरक यातना मिले या फिर कुछ भी मिले, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो आप अभी जाइए और हमारे कृष्ण को ठीक कर दीजिए, हमारे चरण रज उनके मस्तक पर लगाकर। फिर देवर्षि नारद ने सारी गोपियों को और श्री राधा रानी को प्रणाम किया और वहाँ से द्वारिका पहुँचे। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने गोपियों का, श्री राधा रानी का जो चरण रज था वो श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया, और लगाते ही श्री कृष्ण अचंभित भाव से, अद्भुत भाव से एक पल में, एक चुटकी में ही वो ठीक हो गए। तो ये जो सारी घटनाएं हुई है, इससे नारद जी का जो अहंकार हो गया था अपने भक्ति के ऊपर, वो अहंकार टूट चुका था। उसके साथ साथ जो श्री कृष्ण की पत्नियां थी, महिषीगण थी, उनका जो मन में एक शंका था गोपियों के लिए और श्री राधा रानी के लिए,
वो भी ख़त्म हो चुका था। अब उनको भी पता हो गया था कि गोपियों का महिमा क्या है, श्री राधा रानी का महात्म्य क्या है। और उसके साथ साथ तिलक, तभी से श्री कृष्ण ने वो गोपियों के जब चरण रज है उससे तिलक धारण किया और अपने सारे भक्तों को ये बोला कि आप सभी तिलक धारण करें और हम सभी भक्त श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही तिलक धारण करते हैं। अब बात आती है कि श्री राधिका और गोपियाँ क्यों तिलक धारण नहीं करती, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि वो जो चरण रज है वो उनके ही चरण रज है और खुद का चरण रज लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो साधारण भक्त नहीं है, वो भक्ति के उस स्तर पर है जिसमें उनको अपने ही चरण रज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए श्री राधा रानी और गोपियाँ तिलक धारण नहीं करती है। और इसमें भक्त वर्णन है, शुभ कार्य में मस्तक पर तिलक धारण करने से सभी लोग गुणगान करते हैं और उनका ऊर्ध्वलोक में अर्थात हरि चरण में गति प्राप्त होता है। तिलक का उत्पत्ति होता है गोपियों के चरण रज से और वही तिलक गोविंद के मस्तक पर बांसुरी बजाता है। तिलक रहता है गोपियों के चरण कमलों में और भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए वही तिलक रहता है गोविंद के मस्तक में। गोपियों के चरण रज है, इसलिए श्री राधा रानी के मस्तक पर तिलक नहीं होता है। तिलक के बिना गुरु और श्री कृष्ण की सेवा विफल हो जाती है। और इसीलिए तिलक के इतनी सारी महिमाओं के बारे में जानकर आप भी तिलक जरूर से लगाएं। और तिलक धारण करने से हमारा भला तो होता ही है, हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं और उसके साथ साथ हम अपने राधे श्याम को भी प्रसन्न कर पाते हैं तिलक धारण करने से। और एक बात है, तिलक धारण करने से जो लोग भक्त नहीं होते, मतलब नॉन डिवोटीज होते हैं, भक्ति नहीं करते, वो लोग जब हमें देखते हैं, जब हम जो तिलक धारण करे हैं उसको देखकर उनके मन में एक बार ही सही कृष्ण नाम तो आता ही है, हरे कृष्ण या फिर राधे राधे कोई तो बोलता ही है। ये हमारे साथ होता है, हमको तिलक धारण करते हुए जो भी देखते हैं हरे कृष्ण या फिर राधे राधे कम से कम एक ही बार बोल दे, उसमें ही उनका भलाई होता है। तो तिलक हमारे लिए भी अच्छा है और हमको जो देखते हैं जो लोग, वो भी भक्ति के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए तिलक धारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो तिलक धारण कैसे करें, तिलक धारण का क्या क्या नियम है, क्या क्या मंत्र होता है, तिलक 12 अंगों पर तिलक धारण करना चाहिए और वो 12 अंग क्या क्या है, उनका मंत्र क्या क्या है, तिलक धारण करने के पहले क्या मंत्र बोलना होता है, बाद में क्या मंत्र बोलना होता है, इन सारे चीज़ों को लेके मैं फिर से और एक वीडियो में आऊँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको पता चले कि तिलक हमको क्यों धारण करना चाहिए। हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए तिलक धारण नहीं करते हैं। और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे और चैंटिंग ज़रूर से करना।